हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाइट स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हो चुका है, तो ये फ्री टेलीग्राम है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, तो इसमें स्विंग भी है और शॉर्ट स्विंग भी है, ये दोनों प्राइवेट है। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन करके साथ रहिए। बहुत अच्छा डेवलपमेंट के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। तो आइए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 1 तारीख से 5 तारीख तक, ठीक है, सितंबर में। अब ये देखना है ये सितंबर क्या हम लोग के लिए वापस से पिछला वाला सितंबर बनता है और नया हाई बनता है कि क्या होता है। उम्मीद क्या है? तो उम्मीद तो है भैया कि नया हाई की तरफ खींचे मार्केट ये, और जिस जगह रुका हुआ है ना, ये जगह थोड़ा सा मनहूस जगह है। बात समझ रहे? हाँ, तो ये चीज़ नोट करके रखिए कि ये थोड़ा सा मनहूस जगह है, डरावना जगह है। तो यहाँ से डराने का भी पूरा कोशिश किया जाएगा, तो इसीलिए इसका भी विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले आइए, 5 दिन में मार्केट 5 दिन चलेगा, कोई छुट्टी छट्टी नहीं है। सितंबर में एको को छुट्टी नहीं है, गणेश चतुर्थी का छुट्टी मिल गया साहब। अब आइए सीधा महात्मा गांधी 2 अक्टूबर जयंती पे ही करेंगे। अब कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे भी 2 अक्टूबर तो बहुत फेमस है, आप तो समझ ही सकते हैं। तो अब हम सीधा 2 अक्टूबर, चलो जी खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सपायरी का चेंज हुआ है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना? तो पता है तो अच्छी बात है। तो एक्सपायरी का चेंज हुआ है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो मंगल को होगा और बृहस्पति को सेंसेक्स का होगा। तो बहुत छोटा दिन मिला था, हम लोग इसी बात पे बोले थे कि शुक्रवार, सोमवार और मंगलवार को एक्सपायरी है। तो इसका भी आप मतलब अपडेट रहिए। SGX क्या दिखा रहा है, एक बार नज़र मार ले। 610, चलो जी बढ़िया है, अच्छा है ना। बीच बीच में देख लेना चाहिए कहीं। हाँ ठीक, बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है। गिफ्ट निफ्टी भी देख लें। अभी देखिए, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी डर का माहौल था, फ्राइडे था, काफ़ी डर का माहौल था, तो इसीलिए। और कल जो पैसा लगा नहीं लगा, उसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक क्लियर किया है और सिखाने के उद्देश्य से क्लियर किया है। तो जरूर उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा क्या क्या है, तो भैया जो GDP का डाटा है, इसने ना अमेरिका के ना मुंह पे दही लगा के छोड़ दिया प्यार से कि जाओ। तब बोलेगा सर उससे तो सुंदरता हो जाएगा। हाँ, सुंदर बना दिया अमेरिका को, लेकिन दही में मिक्स क्या किया पता है? तो क्या, वो खुजली करने वाला पत्ता होता है एक लीफ होता है जो इचिंग करता है, खुजली करता है। उसको लगा बचपन में हम लोग ना, उसको किसी का रगड़ देते थे ना हाथ पे, वो खुजलाते रहता था। तो अभी जिस तरह टैरिफ, मतलब क्या है ना, अमेरिका हमको सीधा एंटी बना लिया है। उसका ऐसा कोई भी काम नहीं है ऐसा कि जो थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ यार जस्ट लाइक फ्रेंड की। वो फ्रेंड समझता नहीं है, वो जानता है फ्रेंड मतलब चमचा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है सर। फ्रेंड तो फ्रेंड होते हैं, दोस्त तो दोस्त होते हैं, चमचे थोड़ी होते हैं। आप गलत करोगे तो आपके साथ नहीं भी रह सकते, मना भी कर देंगे। लेकिन चमचे तो वो नहीं होते। चमचे तो वो होते हैं जो आपका विनाश करने के बाद ही दम धरते हैं। और समझ में आ रही है? हाँ, आपका विनाश करवा देंगे, आपको आखिरी राइट तक साथ दे, मतलब चमचे हुए होते जब तक आपका विनाश ना हो। अगर आपके साथ 2-4 चमचे हो गए ना, तो बस आपका काम हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका ने भारत को चमचा समझ लिया। जिस तरह आखिर एक ही मुल्क था ना पाकिस्तान, तो सारे चमचे तो उधर चले गए, गिड़गिड़ाने वाले ये सारे उस तरह। उनमें तो कोई सभ्यता नहीं रहा हिंदुस्तान का, कोई भी संस्कार नहीं रहा। ठीक है, सारे धुरंधर हो गए हैं, अपने आप को झूठ, फरेब, आतंकवादी, मतलब हर चीज़ में वो नंबर 1 पे हैं। तो अमेरिका को उसको ट्रीट करते करते ना, उसको लगा कि भारत भी वही चमचा बन जाएगा। और भारत पहले जस्ट एक फ्रेंड की तरह काम कर रहा था कि फ्रेंड में, दोस्ती में क्या होता है कि भाई धंधा भी करते हैं लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि भाई देखो ऐसा मत करना यार, नुकसान हो जाएगा मेरा। आप बोलोगे नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं तुम करोगे ना तेरे को घर से उठवा देंगे। तो भारत का जो छोटा आदमी है ना, वो बोलेगा तो उठवाइए तो वही चीज़ अमेरिका के लिए काफ़ी। और भारत तो डेड इकोनॉमी बोलने वाले का मुंह पे जो 7.8 वाला जो है ना, ये तमाचा नहीं है, उसको खुजली पत्ता मिला दिया दही में और लगा दिया अपटन बोल के, हाँ जा बेटा घूमो अब तुम। ये सिचुएशन है, बुद्धि काम नहीं कर रहा है अमेरिका का। सब बोलेगा है हाँ माथा खुजलवा रहा है। रे भाई अब करे तो करे का हो। हम सोचे कि पाकिस्तान जैसा रहेगा, ये तो भड़क गया भारत। भारत भड़का है, ये लाठी लेकर घूम रहा है। दोस्त था तो क्या, हम लोग भी जानते हैं मतलब प्रतिकार करना। ये थोड़ी है कि नहीं जानते, अनाप शनाप बकवास करोगे। डेड इकोनॉमी, लो तार डेड इकोनॉमी बता दिया। कौन चीज़ बोलता है? मॉरल इकोनॉमी, बेहुदा दुष्ट कहीं का। तो ये चीज़ था। चलिए कोई नहीं, जवाब उसका GDP का डाटा ने दे दिया। SBI का भी फेल। तो ये ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसका असर लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। ठीक है, आगे आने वाला समय में पड़ेगा, और आज भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज नहीं पड़ेगा, आज भी पड़ेगा और आने वाले समय में ये अच्छा मतलब है। ठीक है, जैसे रेट कट मतलब अच्छा था, तो इस तरह ये भी अच्छा है, और ये मतलब आपको मार्केट को ऊपर खींचेगा। आज जो है आने वाला समय में खराब में क्या है, तो खराब में सर यही है कि FIS ने काफ़ी बेचा है, 8% के आसपास में है। इंडेक्स में पोजीशन DIS ने खरीदा है, और यही है खराब में। दूसरा जो फॉरेन रिजर्व है 5 बिलियन कम हुआ है, जो आँख से दिख रहा है डाटा के माध्यम से, ये खराब में है। ठीक है, तो ये चीज़ जो खराब में था वो भी बता दिए।
अच्छा जो है वो भी आने वाला जो समय, क्योंकि ये तो वीक का चल रहा है ना, तो इसमें हम थोड़ा आगे तक इस पर एनालिसिस कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो पीएम मोदी साहब जो यात्रा किए हैं, अब क्या करिएगा, आपको घर से निकलना ना पड़ेगा सर, हैं? घरे में बैठे बैठे पूरा विश्व नहीं ना जीत लीजिएगा, आपको तो निकलना पड़ेगा घर से बाहर। जब संकट मुंह पे आ गया है तो घर का मुखिया को उसको दूर करने के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह पीएम मोदी साहब आगे बढ़े हैं और एससीओ मीटिंग में जाने से पहले जापान में गए और जापान में जाके कुछ अच्छे अच्छे समझौता, जिसमें 67 बिलियन, शायद 10 ट्रिलियन के आसपास है ना, जो आने वाले 10 ईयर में करेंगे। तो मतलब इस तरह का। और जाके जापान के विजिट में मोदी साहब ने कहा कि देखिए साहब, आप जो सोच रहे हैं कि अमेरिका आपका साथ देगा, ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोले उसका, वो है, समझ गए ना, बहुत बड़ा कमीना है, दुष्ट है, पापी है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा मित्र घाती है। इस तरह का शब्दों का चयन किए होंगे और बताए होंगे कि आप उस पर भरोसा मत करिए, आप पे भी तो टैरिफ ठोक दिया, पहले बम ठोका, अभी टैरिफ ठोक रहा है। तो ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। और अब बोले हैं जापान के साथ, अब जापान का भी अपना हित है। क्या जापान पुराना जापान बनना चाहेगा, जिसने चाइना को कई बार मारा, एक दो बार नहीं, जब मन करता था घुस के मारता था, ठीक है। तो मोदी जापान के दौरे से अमेरिका को खरबों रुपये का नुकसान हाथ से गई। तो अभी देखिए क्या होता है। तो इस तरह से चल रहा है। हाँ, अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि जयशंकर साहब जापान की यात्रा में और चीन की यात्रा में, दोनों यात्रा में आपको मोदी साहब के साथ नहीं दिखेंगे, नहीं तो जनरली वो साथ रहते हैं। तो उनका हेल्थ इशू मतलब आया है कि हेल्थ इशू के कारण, इसलिए अजीत डोभाल साहब और सिंदूर में जो अपना साहब ब्रीफिंग देते थे ना, वो ऑपरेशन सिंदूर, नाम मेरे को ध्यान में नहीं है, तो वो दोनों भी उनके साथ गए हैं, प्रमुख पद पे हैं। तो ये चीज़ आपको सामने दिख रहा। अब आइए, संघाई में भी पहुंच गए एससीओ मीटिंग में। तो एससीओ मीटिंग में पहुंच गए तो ठीक है ना राजी। और जो एक सेकेंड, कोई भी लड़ाई कर लीजिए किसी से भी, बात तो करना ही पड़ेगा, समस्या का सलूशन के लिए तो आपको बात करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको बात नहीं करना पड़ेगा, बात तो करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो पीएम मोदी साहब के साथ जो बात हुई शी जिनपिंग साहब का, तो अभी कुछ साइन नहीं हुआ है, ठीक है, आने वाला समय के लिए एक तैयार हो गया। 2020 के बाद हम लोग दूर हो गए थे और हमारा होना ज़रूरी था। हमारे नज़दीक अमेरिका आ गया, हमें दिखाया कि भाई यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बोल के अभी लाठी दे दिया ये फैक्ट है भाई, है ना। तो मैं तो यही चाहूँगा कि अब हम लोग किसी के मित्र ना बने, मित्र रसिया के हैं, रसिया के रहेंगे, बाकी अब सबसे ना सिर्फ धंधा का हिसाब से आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादा दोस्त घाव हो जाता है, समझ रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग चाहे हमको पाकिस्तान के साथ डील करना पड़े, चाहे हमको किसी भी अपने देश दाएँ बाएँ के, अब हम धंधा पे फोकस करेंगे भाई, बस हमारे से ज़्यादा दोस्ती नहीं, आप धंधा करिए, हम आपका पूरा सपोर्ट है, हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे, हमको 2 पैसा अर्न होना चाहिए, इंटरेस्ट मेन यही रहता है। लेकिन आदमी सेंटीमेंट हो जाता है दोस्ती यार में, चल यार, ठीक है, वो चीज़ अब यहाँ। और ऐसा नहीं है कि हम लोग को दुनिया की आवश्यकता है, दुनिया को भी हमारी आवश्यकता है। 150 करोड़ की आबादी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो साहब, मैं कहता हूँ ना, इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ है। तो ये वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ बना रहेगा। अब समझ में आया कि मीटिंग से पहले ही भाई साहब हम लोगों ने भी हैंग सेंग इंडेक्स में इन्वेस्ट क्यों किया, समझ में आया। क्योंकि जब सिस्टम चाह रहा है ना, आप सिस्टम को देखिए क्या चाह रहा है, ठीक है, और आप ये समझ के चलिए कि मैं गलत हूँ तो मेरे को लॉस क्या है, और मैं सही हूँ तो मेरे को बेनिफिट क्या है। सिस्टम को ध्यान में रखिए और सिस्टम के चलने से पहले खुद चल दीजिए। फिर क्या है ना, जब सिस्टम आएगा ना तो एक झोंका आएगा। सही समय पे हम लोगों ने डिसीजन चेंज किया है। बाकी जो यूएस मार्केट है टॉप बना चुका है, वहाँ से अब धीमा धीमा उसका गिरावट शुरू हुआ है। डर तो लगता है कहीं यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स ना हो जाए, रियल मायने में जिस तरह से वहाँ होता है ना, बॉन्ड गिर रहा है, तो हमको लग रहा है कहीं यूएस बंटाधार मत हो जाए। रुपया भी कमज़ोर हुआ है, तो अब देखना है कि किस कारण से कहीं रुपया, क्योंकि अगर अभी गवर्नमेंट रुपया का डॉलर अपना बेचता तो रुपया मजबूत होता है, तो वो तो किया नहीं है। तो FIS ने काफ़ी बिकवाली किया है, ठीक है। तो वही चीज़ अभी सामने देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको जाने मत दीजिए। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मैं 25,500 के ऊपर या 26,000 के ऊपर आपसे बात करूं। चीज़ें सुधरने में टाइम नहीं लगती, इसीलिए आने वाले समय में खुद को पॉजिटिव करके आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।